सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे वेलकम करता हूँ फिर से एक बार आप सभी का। हम लोग 2.1 कर रहे थे जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था। आज बारी क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में हम लोग के पास क्वेश्चन क्या दिया है, रिराइट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेटिंग क्लास लेंथ एंड मिड वैल्यू। ठीक है, यानी हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या दिखाना है, सिंपल क्लास लेंथ फाइंड करना है इसमें हम लोग को, और मिड वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं अब इसको कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ टेबल है उसको देखें तो हम लोग को इसमें जो है क्लास दिया हुआ है एक, ठीक है, जो कि एक इंक्लूसिव क्लास है। देख सकते हैं हम लोग का जो है क्लास जो है मैच नहीं कर रहा है, सेम नहीं जा रहा है, यानी एक इंक्लूसिव क्लास दिया है। और नीचे देखो तो उसके साथ मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, इतना दिया है। तो अब इसके लिए मैंने एक टेबल बना लिया है। ठीक है, ये टेबल में मैंने एक क्लास के लिए कॉलम बनाया और जो मुझे फाइंड करना है मिड वैल्यू उसके लिए एक बना लिया, और क्लास लेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है मैं उठा के वैसा का वैसा रख दूंगा। यानी इस क्वेश्चन में मुझे सिंपल बस ये दो चीज फाइंड करने हैं, मिड वैल्यू और क्लास लेंथ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, जो मेरा इंक्लूसिव क्लास दिया हुआ है इसको मैं एक्सक्लूसिव में बदल दूंगा। क्यों कि अगर इंक्लूसिव से अगर मैं क्लास लेंथ निकालूंगा तो एक दो नंबर से क्लास लेंथ जो है कम आएगा, बट वो अगर मैं एक्सक्लूसिव से करूंगा क्लास लेंथ तो एकदम परफेक्ट क्लास लेंथ आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेता हूँ, जो इंक्लूसिव क्लास है उसको एक्सक्लूसिव में कर लेता हूँ। तो एक्सक्लूसिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आगे वाले को 0.5 से माइनस करते हैं और पीछे वाले को 0.5 से प्लस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं 0 को 0.5 से माइनस करता हूँ तो क्या आता है, तो आता है -0.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 को अगर मैं 0.5 से प्लस करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 99.5। ठीक है, अब 100 है, 100 को अगर मैं 0.5 से माइनस करूँ तो क्या होगा, वो 99.5। वैसे ही करते जाता हूँ मैं। 299 को अगर मैं 0.5 से प्लस करूँ तो आएगा 299.5। इस तरह से मैंने एक एक्सक्लूसिव क्लास बना लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसका मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू के लिए सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर वो फॉर्मूला आ जाएगा तो मिड वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल होता है, जो हम लोग को टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट यानी सिंपल क्या होता है, तो ये जो मेरा ये 99.5 है ये हो गया मेरा अपर लिमिट, जिसको हम लोग अपर बाउंड्री पॉइंट भी बोलते हैं। और लोअर लिमिट यानी ये सिंपल जो मेरा ये साइड का लोअर बाउंड्री पॉइंट हो गया मेरा लोअर लिमिट। तो जब मैं अगर ये दोनों को प्लस करूँ और डिवाइड बाय 2 करूँ तो सिंपली मेरा मिड वैल्यू आ जाएगा। कितना इजी था। ठीक है, तो यानी सिंपल ये फॉर्मूला आ गया तो मैं मिड वैल्यू इजीली निकालता हूँ। तो स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट, तो अपर लिमिट मेरा क्या हो जाएगा 99.5। 99.5 प्लस माइनस का, क्यों मेरे पास माइनस का 0.5 है, प्लस तो इसका प्लस आ गया, बट मेरे पास माइनस का 0.5 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी अगर मैं 99.5 को 0.5 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 99 डिवाइड बाय 2, यानी मेरा क्या आ गया 49.5। ये आ गया मेरा मिड वैल्यू। ठीक है, तो जब मिड वैल्यू आ गया मुझे बस इधर पुट करना है। ठीक है, ये आपको आंसर में दिखाने की जरूरत नहीं, इसको आप रफ में कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे। तो आगे बढ़ते, आगे मेरे पास क्या है 99.5 और 299.5, तो इसको भी मैं उसी तरह से निकाल लूंगा। तो यानी सिंपल मैं क्या करूंगा 299, 299.5 प्लस 99.5 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा सिंपल आ जाएगा 199.5। तो जो 199.5 है ये क्या मेरा हो गया मिड वैल्यू। ठीक है, सभी को उसी तरह से फाइंड करना है, इस दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, ये दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। तो मैं फटाफट करते जाता हूँ। ये आ गया मेरा मिड वैल्यू। अब मुझे फाइंड करना है क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ यानी क्या होता है, सिंपल जो दोनों क्लास है, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये दोनों के बीच का कितना गैप है उसी को बोला जाता है क्लास लेंथ। ठीक है, तो यानी दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस जा रहा है सबके बीच का, वो मुझे फाइंड करना है, यानी क्लास लेंथ फाइंड करना है। तो उसके लिए भी सिंपल मुझे क्या करना पड़ता है, जो अपर लिमिट है या फिर अपर बाउंड्री पॉइंट है उसको मैं माइनस कर दूंगा लोअर बाउंड्री पॉइंट से, तो मुझे मिल जाएगा क्लास लेंथ। ठीक है, इजी है, करके देखते। अपर बाउंड्री पॉइंट मेरे पास क्या है 99.5। ठीक है, और मुझे क्या करना है माइनस करना है, माइनस, बट मेरे पास माइनस का पहले से 0.5 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 99.5 प्लस 0.5 तो क्या हो जाएगा मेरा ये
100, यानी मेरा क्लास लेंथ इसका कितना है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 100 का है। ठीक है, आ गया, आगे करते। अब इसमें भी मुझे वही करना है कि अपर बाउंड्री पॉइंट को लोअर बाउंड्री पॉइंट से माइनस करना है, यानी 299.5 को मैं माइनस कर दूंगा 99.5 से। 299.5 माइनस 99.5, तो अगर मैं 299.5 को 99.5 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 200। तो ये जो 200 है ये हो गया मेरा क्लास लेंथ। उसी तरह से अब मैं इसको भी कर दूंगा, 499.5 को माइनस कर दूंगा 299.5 से, तो उससे मुझे मिल जाएगा सिंपल क्या, 200 ही वापस से। फिर से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 250। सो इस तरह से मैंने फाइंड कर लिया क्लास लेंथ भी। अब बचा फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको उठा के बस रख देना है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा ये 10, 12, 14, 16, 5, 10 से हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। सिंपल सा था, बस हम लोग को मिड वैल्यू और क्लास लेंथ फाइंड करना था। मिड वैल्यू के लिए सिंपल क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना था, और क्लास लेंथ के लिए सिंपल अपर बाउंड्री पॉइंट को लोअर बाउंड्री पॉइंट से माइनस करना था। इतना सा था। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो अब क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 में हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल बस लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, CF, जैसा कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था। सिंपल बस लेस देन मोर देन करना है, हो गया ये सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग को एक डेटा भी दिया हुआ है एक बॉक्स के हिसाब से, जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ एरर्स दिए है, जो कि है हम लोग का x। ठीक है, सो 0, 1, 2, 3 ये हो गया हम लोग का x, और नीचे जो नंबर ऑफ पेजेस दिए वो हो गया हम लोग की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को दिया है 140, 110, 120 और 30। यानी ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जो हम लोग को डेटा दिया वो क्या है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ठीक है, सो इसके लिए मैंने वापस से एक टेबल बना लिया, जिसमें नंबर ऑफ एरर्स लेस देन टाइप को मैंने एज एन x ले लिया, लेस देन लिखा है। वो टाइम पे हम लोग ने इधर अपर बाउंड्री पॉइंट भी लिखा था। क्यों, तो वो टाइम पे जो हम लोग ने लेस देन फाइंड किया था वो टाइम पे क्लास के हिसाब से था हम लोग का, है ना। वो टाइम पे हम लोग ने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेस देन एंड मोर देन फाइंड किया था। तो वो टाइम पे हम लोग अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट लिख सकते हैं, बट अभी हम लोग के पास सिंपल x एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने सिंपल बस नंबर ऑफ एरर्स और लेस देन टाइप लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का x, और इधर भी वही मैंने लिखा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी हो गया ये CF। ठीक है, तो याद होगा हम लोग ने CF कैसे निकाला था। तो जो भी फ्रीक्वेंसीज होती है हम लोग को बस उस फ्रीक्वेंसीज को एक साथ प्लस करते जाना है एक दूसरे के साथ, हम लोग को आ जाता है CF। सिंपल सा था। सो वापस से वही स्टार्ट करते। सो इसमें अभी x में आ जाएगा सिंपल, जो भी मेरे x है वही उठा के मैं इधर सिंपल रख दूंगा। सो x के लिए मेरे पास है 0, 1, 2 और 3। सो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे के साथ सिंपल प्लस करना। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 140, तो 140 को पहले तो 140 ही रख दूंगा मैं। ठीक है, सो 140 का आ गया 140 ही। ठीक है, अब क्या करना है मुझे 140 और दूसरा फ्रीक्वेंसी है 110, यानी 140 और 110 को प्लस करना है। ठीक है, 140 प्लस 110, तो मेरा कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो अब दूसरा फ्रीक्वेंसी और क्या है मेरे पास 120, यानी 140 प्लस 110 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 370। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या मेरे पास 30 है, यानी 140 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 30, तो मेरा कितना हो जाएगा ये 400 है। हो गया इतना सा था। ये था हम लोग का CF लेस देन के लिए, है ना। तो अब ये मत सोचना कि अभी हम लोग ने 0 क्यों नहीं पुट किया, इसका रीजन उस वीडियो में बता दिया है। क्यों, तो वो हम लोग का एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके लिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था कि लेस देन उससे भी कम बताना है, तो वो था ही नहीं। सो यानी ये हम लोग को डेटा ये बोलना चाह रहा है कि सिंपल 140 पेजेस हम लोग के पास ऐसे थे। क्या बोल रहा हूँ मैं, 140 पेज हम लोग के पास ऐसे थे जिसमें 0 एरर्स थे। ये था हम लोग का नंबर ऑफ एरर्स, ये थे नंबर ऑफ पेजेस, यानी 140 पेजेस ऐसे हम लोग के पास है जिसमें एक भी एरर नहीं है। 240 पेजेस हम लोग के पास ऐसे है जिसमें एक एरर है। ठीक है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो सिंपल ये हो गया लेस देन। अब करते हैं मोर देन। सो आ जाते हैं मोर देन पे। तो सिंपल मैंने लेस की जगह बस मोर कर दिया, हेडिंग वही रहेगा। सो मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया प्रॉपर हेडिंग। तो नंबर ऑफ एरर्स मोर देन टाइप का हो गया ये अभी। ठीक है, मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF।
वही रखा है, बस लेस देन की जगह मोर देन आ गया। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग के पास x वही रहने वाला है, जो x ये है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग लेस देन में क्या करते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हुए जाते हैं, है ना। बट मोर देन में हम लोग क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को पहले प्लस कर लेते हैं और फिर एक 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 हटा दे जाते हैं। तो वही करेंगे सिंपल। सो इस बार क्या, मुझे सारी फ्रीक्वेंसीज को पहले तो प्लस कर लेना है। यानी मेरे पास कितना फ्रीक्वेंसीज है, 140 प्लस 110 120 प्लस 30, तो कितना आ गया मेरे पास टोटल, तो 400। ठीक है, तो अब क्या, सिंपल मैं एक एक आगे से डिडक्ट करता जाऊंगा, यानी 140 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 110 प्लस 120 प्लस 30, तो ये हो गया मेरा कितना 260। ठीक है, तो अब क्या, ये 110 हट जाएगा, यानी 120 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 150। अब 120 हट जाएगा, लास्ट में बस 30 बचा, ये हो गया 30। खत्म खत्म, इतना सा था सिंपल। ये था हम लोग का मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मैं वापस से डीपली बताने जाऊँ तो यानी ये सिंपल ये बोल रहा है कि मोर देन यानी जीरो से भी ज़्यादा वाले कितने डेटा थे। तो अगर बोलने जाओ तो ये रहा जीरो, और जीरो से मोर देन यानी जीरो से मोर देन तो सभी आ गया ना, है ना। जीरो से मोर देन यानी जीरो से बड़े कितने, तो जीरो से बड़े तो सब है, इसलिए सब आ गया प्लस में अगर ये डीपली बोलने जाए। बट जैसा मैंने हम लोग ने इजी ट्रिक सीखा था, अगर लेस देन, लेस नहीं होता छोटा, अगर लेस देन फाइंड कर रहे हो तो हम लोग धीरे धीरे लेस देन यानी छोटे से बड़े को प्लस करते जाएंगे। बट अगर मोर देन, मोर यानी बड़ा, यानी हम लोग बड़े को पहले रखेंगे और धीरे 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 माइनस करते जाएंगे। ऐसे शॉर्टकट ट्रिक याद रखी थी। ठीक है, ये हो गया लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।